We have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. It would be very silly and foolhardy for India right now to underestimate what Pakistan is capable of. पाक फजाइया के बरकरार जवाब पर आवाज भारतीय तैयारे बम दबाकर भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एम्यूनेशन गिराकर फरार हो गए। 2025 दिफाए वतन दिफा के शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने, दुनिया भर से दिफाई ताल्लुकात, कामयाब अस्करी डिप्लोमेसी और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस के हवाले से बहुत ही शानदार रहा। मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दिफाए वतन के लिए जो लाजवाल तारीख रकम की है, पाकिस्तानी कौम को जो अजीम फतह दिलाई है, उसके असरात हमेशा महसूस किए जाते रहेंगे। पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर तैयारी और टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल की। मिसाइल टेक्नोलॉजी, बर्री, फजाई और बहरी ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। सऊदी अरब, चीन और अमेरिका समेत कई ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई। इस साल सितंबर में पाकिस्तान के लिए यह काबिल फख्र एजाज रहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की बुनियाद इस बात पर रखी गई है कि दोनों ममालिक का दिफा मुश्तरक होगा। एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान को मकामात मुक़द्दसा की सिक्योरिटी की निगरानी का एजाज हासिल रहेगा। इस साल पाकिस्तान ने दिफाई शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भी गैर मामूली इक़दाम किए। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े में अहम अपग्रेड पैकेज की मंजूरी दी, जबकि चीन से J-35 5th जनरेशन तैयारों की पाकिस्तान को फरहमी के पेशकश में मस्बत पेशरफ्त सामने आई। मई 2025 में जमीन से जमीन पर मार करने वाले 120 किलोमीटर शॉर्ट रेंज मिसाइल अल-फतह का कामयाब तजुर्बा किया गया। इस साल मई में 450 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली हदफ 2 का कामयाब तजुर्बा किया गया। माह सितंबर में 750 किलोमीटर रेंज के जमीन से जमीन तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा किया। नवंबर में पाकिस्तान नेवी ने स्मैश नामी मिसाइल का तजुर्बा किया। ये मिसाइल बहरी जहाज से फायर होकर अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। इंटरनेशनल एयर शोज में पाकिस्तान की शिरकत बहुत ही शानदार रही, खास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स की। जुलाई 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत की। एयर शो में पाकिस्तानी दस्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd और C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट पर मुश्तमिल था। इस एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी का एजाज अपने नाम किया। नवंबर 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुबई एयर शो में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहां पाकिस्तान का JF-17 थंडर लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। JF-17 ने न सिर्फ स्टॉकिंग डिस्प्ले दिया बल्कि फ्लाइंग मुजाहरे में भी हिस्सा लिया, जहां JF-17 की महारत को शानदार पजीराई हासिल हुई। इस नुमाइश में पाकिस्तान को दिफाई पैदावार की मांग के हवाले से भी बड़ी कामयाबियां मिली। इस साल पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदी अरब में भी स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री के नाम से होने वाली दिफाई मश्क में कामयाबी से हिस्सा लिया, जहां पाक फिजाइया की जिद्दत और महारत को खूब सराहा गया। पाकिस्तान की जमीनी अफवाज ने मुख्तलिफ हथियारों और मशीनों में इजाफा करके दिफाई सलाहियत में गैर मामूली इजाफा किया। V-84 हैदर मेड बैटल टैंक एक नुमाया इजाफा था। इसके फीचर्स में जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, 125 mm स्मूथ बोर गन, नाइट फाइटिंग और थर्मल विजन सलाहियत शामिल है। अल खालिद 2 टैंक एक और शानदार इजाफा है। इसके फीचर्स में बेहतरीन इंजन पावर, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब है। इसके साथ पाकिस्तान ने ATGM बख्तर शिकन मिसाइल का भी नहायत कामयाबी से तजुर्बा किया। ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के साथ मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइल और फायर जेट्स के खिलाफ एक मुअस्सर सिस्टम भी है। इसी साल ड्रोन शेपर्ड 2 जो कि बगैर पायलट के काम करता है, उसको भी शामिल किया गया, जो कि गैर मामूली सलाहियतों का हामिल ड्रोन है। सरहदी निगरानी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंतहाई मुअस्सर हथियार है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक इस्तेदाद में इजाफा किया है। BMS और EW इसमें नुमाया इजाफा है। साल 2025 में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सिला और वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सलाहियत में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जहां मुल्की साख्ता हथियारों की तैयारी पर इन्हिसार बढ़ा गया है। साल 2025 में
عسکری ڈپلومیسی نے بھی عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند کرنے، دفاعی معاہدوں اور ملک کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر کے غیر ملکی دوروں، مشترکہ دفاعی مشقوں کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کی صلاحیتوں سے دیگر برادر ممالک کی طرف سے مستفید ہونے کی خواہش کا اظہار ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، جو کہ شاید اتنی شدت سے اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی، جس نے پاکستان کی خود مختاری کو مزید یقینی بنایا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے سال 2025 میں جہاں دفاع وطن کے لیے غیر معمولی مارکے سر کیے، وہی داخلی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی سرحد کے اندر اور سرحد پار نیٹ ورکس کا قلع کما کیا گیا۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاک فوج کی ترجمان کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاک فوج اور تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 2025 کے دوران ملک بھر میں 67,023 ریکارڈ توڑ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی۔ ملک بھر میں کل 4,289 دہشت گردی کے واقعات سرکاری طور پر ریکارڈ کیے گئے۔ ان واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے جارحانہ آپریشنز کے نتیجے میں 1873 دہشت گردوں کا یقینی خاتمہ کیا گیا۔ اس کی گواہی 1073 بہادر شہداء نے دی، جنہوں نے اپنے فرض کی غیر متزلزل ادائیگی میں اپنی جانیں وطن اور عوام کے تحفظ کے لیے نثار کر دی۔ عظیم شہداء میں 584 پاک فوج کے سپاہی تھے، 133 مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے اور 356 معصوم شہری تھے۔ سال 2025 میں J-10C اور JF-17 تھنڈر طیاروں کا بڑا چرچا رہا۔ پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو کم سے کم وقت میں اپڈیٹ کر کے اس کے پائلٹس کو ٹریننگ دی، جس کی وجہ سے پاکستان نے 6 اور 7 مئی اور بعد ازاں 10 مئی کو دشمن کے خلاف جنگ میں عظیم فتح اپنے نام کی۔ پاکستان کی تمام مسلح افواج بشمول پاک فضائیہ نے دفاع وطن کے حوالے سے تاریخ رقم کی۔ پاکستان نے ڈیجیٹل وارفیئرز میں بھی دشمن پر سبقت حاصل کی۔ یہ سال دفاع وطن کو ناقابل تسخیر ثابت کرنے کے حوالے سے انتہائی شاندار رہا، جب مسلح افواج نے سپہ سالار سید آصم منیر کی قیادت میں ازلی دشمن بھارت کو بدترین شکست دی۔ پاکستان ایئر فورس نے غیر معمولی مہارت کا ثبوت دے کر دنیا کی فضائی فورسز میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ دفاع وطن کے حوالے سے سال 2025 ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ They've arrested one Indian pilot who shot down 2 Indian fighter jets. Pakistani military also says its warplanes carried out airstrikes inside India. मेरे लोग हैं, मेरी रौनकें ये सदा रहे। वो जो बात है मेरी आन की, वही बात एक जुबां कहे। मैं वतन हूँ ऐसी ही कौम का, मेरी हुर्मतों पे फिदा है जो, करे नफरतों से अदावतें, मिलो प्यार से तो दुआ है जो। मेरे लोग हैं, मेरी ताकत है, मेरी ताकतों को दबाम है। मैं नाराए तकबीर हूँ, मेरा नाम पाकिस्तान है। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब्ज रंग है। Pakistan has just freed an Indian pilot captured when his plane was shot down over Kashmir.